सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन का तृतीय अध्याय का प्रथम आह्निक हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर परीक्षा चल रही है आत्मा की। जो 12 प्रमेय हैं उनमें सबसे पहले आत्मा की परीक्षा की जा रही है। तो यहाँ पर संशय ये किया जाता है कि ये आत्मा पूरे शरीर और इंद्रियों का और मन का संघात का नाम ही आत्मा है या इस संघात से अतिरिक्त आत्मा है, ऐसा पूछा गया। तो प्रथम सूत्र में उत्तर क्या दिया गया? क्या उत्तर दिया? हाँ बताओ, सूत्र बोलो पहले। दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थक रहना। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये तो उत्तर पक्षी का सूत्र है। तो इन्होंने बताया कि जो शरीर मन इंद्रिय आदि से भिन्न है आत्मा, क्योंकि पूर्व में जिस वस्तु को आँखों से देखा था उसी को मैंने अभी स्पर्श किया, हाथों से स्पर्श कर रहा हूँ, अथवा जिसको मैं स्पर्श किया था उसको मैं अभी रसना से चाक रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो क्योंकि सब इंद्रिय का अपना नियत विषय है, सब अपना अपना विषय ग्रहण कर सकते हैं, दूसरे को नहीं। तो जिसको मैंने देखा था उसी को छू रहा हूँ। जो सभी भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान है उसको एक सूत्र में बांध कर रहा है, क्योंकि इंद्रिय तो जड़ है, वो तो उसका ग्रहण नहीं कर सकता है। तो इससे भिन्न कोई एक तत्व है, वह तत्व एक अर्थ का मतलब यहाँ क्या है? मतलब सबको एक सूत्र में बांधने का मतलब नहीं, एक अर्थ मतलब एक पदार्थ, और वो एक पदार्थ क्या है? आत्मा है, चेतन तत्व इनसे भिन्न। दर्शन स्पर्शन आदि के द्वारा एक अर्थ की प्रतीति हो रही है कि कोई एक है जो इन दोनों अलग अलग ज्ञानों को जोड़ रहा है, प्रतिसंधान कर रहा है। ये इस शास्त्र का अपना एक अलग से शब्द है, प्रतिसंधान करना मतलब दो को जोड़ना। तो इससे पता लग रहा है कि दो से भिन्न कोई तीसरा है। एक अर्थ मतलब कोई एक पदार्थ है। यहाँ पर एक अर्थ ग्रहणात्, किसी एक पदार्थ का ग्रहण होने से, दर्शन स्पर्शन आदि के द्वारा किसी एक पदार्थ का ग्रहण होने से क्या पता लगा कि संघात आदि से व्यतिरिक्त है आत्मा। संघात का नाम ही आत्मा नहीं है, क्योंकि यदि ये एक नहीं होगा तो ये अलग अलग ज्ञानों का प्रतिसंधान नहीं होगा, ये इन्होंने कहा। तो अब अगला व्यक्ति कह रहा है कि इन ज्ञानों को एकत्रित करने की जरूरत ही क्या है? सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों का ज्ञान करती रहेंगी और हमारा काम चल जाएगा। तो सारी इंद्रियों का विषय व्यवस्थित होने से, इन्होंने दूसरे सूत्र में कहा न विषय व्यवस्थानात्, विषयों की व्यवस्था होने से। इन्होंने कहा था ना कि भाई जो दर्शन करता है वो स्पर्शन नहीं कर सकता है, जो स्पर्शन करने वाला है वो दर्शन नहीं कर सकता है, और ज्ञान तो दोनों का हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि दर्शन वाले को स्पर्शन की जरूरत क्या है? दर्शन वाला केवल दर्शन करे, स्पर्शन वाला इंद्रिय केवल स्पर्शन करे। तो सब इंद्रियों के विषयों की व्यवस्था होने से आत्मा को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, आत्मा की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलें आगे। न विषय व्यवस्थानात् न देहादि संघातात्
अन्य चेतनः, देह आदि के संघात से भिन्न कोई चेतन नहीं है। किसी आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है। अकस्मात विषय व्यवस्थानात्, विषयों के व्यवस्था होने से, इंद्रियों के जो विषय उनकी व्यवस्था होने से, व्यवस्थित विषयाणि इंद्रियाणि, सारी इंद्रियां जो हैं वो व्यवस्थित विषय वाली हैं। कैसे? चक्षुष्य सति रूपम न गृह्यते, चक्षु के चक्षुषी असति, चक्षु के न होने पर रूपम न गृह्यते, सति च गृह्यते, होने पर रूप का ग्रहण होता है, न होने पर रूप का ग्रहण नहीं होता है। यच्च यस्मिन् असति न भवति सति भवति तस्य तद इति विज्ञायते, तो जो जिसके न होने पर नहीं होता हो और होने पर होता हो तो वो उसी का कार्य माना जाएगा, माने उसका कारण वो वस्तु ही मानी जाएगी। जिसके होने पर होता है, न होने पर नहीं होता है, तो वो जैसे आँख के होने पर रूप का दर्शन होता है, आँख के न होने पर रूप का दर्शन नहीं होता है, तो रूप का दर्शन करने वाला कौन हुआ? आँख ही हुआ। आत्मा के होने से भी, जैसे आत्मा तो है लेकिन आँख नहीं है, तो आत्मा तो देख नहीं सकती ना रूप को, तो इसलिए रूप का दर्शन कौन करता है? आँख ही करती, ऐसे कहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिसके होने पर जो हो और ना होने पे ना हो तो वो उसका कार्य माना जाएगा, तो आत्मा को मानने की जरूरत नहीं है। चक्षुषी असति रूपम न गृह्यते सति च गृह्यते, यच्च यस्मिन् असति न भवति सति भवति तस्य तद इति विज्ञायते, तस्माद् रूप ग्रहणम चक्षुषः, इसलिए रूप ग्रहण करने वाला आँख ही है, कोई आत्मा नहीं है। रूप ग्रहण करना किसका काम है? चक्षु का। तो उन सभी किया जाता है, आत्मा निकल जाने पर तो दिखता। अरे वो आएगा ना, अभी उनकी बात भी सुन लो, एक आदमी की बात ध्यान से सुनो भाई, वो जो कह रहा है उसी के शूज में खड़े होकर के सुनो पहले। चक्षु रूपम पश्यति, इसलिए इन्होंने निर्णय क्या दिया? रूप को कौन देखता है? चक्षु ही देखता है। यहाँ दीर्घ उकार क्यों है? दो आंखें हैं ना, तो द्विवचन में, तो दोनों आंखें जो हैं वो रूप को देखती हैं। एवं घ्राणादिषु अपि इति, और ऐसे ही घ्राणादि में भी लगा लेना चाहिए। घ्राण ही गंध को सूंघता है। हैं? चक्षु कह रही हूँ मैं, चक्षु हो गया ना, चक्षु रूपम पश्यति ये कह रही हूँ मैं, तो ह्रस्व उकार आना चाहिए था ना। एवं घ्राणादिषु अपि इति, ऐसे ही घ्राणादि इंद्रियों में भी जान लेना चाहिए। तानि इंद्रियाणि इमानि स्व स्व विषय ग्रहणात् चेतनानि, तो इस प्रकार से इमानि इंद्रियाणि, तानि इमानि इंद्रियाणि, वे ये जो इंद्रियां हैं ये स्व स्व विषय ग्रहणात्, अपने अपने विषयों का ग्रहण करने से चेतनानि, चेतन है। सब इंद्रियां ही चेतन है। आँख ही रूप को देखता है, घ्राण ही गंध को सूंघता है, त्वक ही स्पर्श का स्पर्शन करता है, तो ये सारी इंद्रियां क्या हैं? चेतन है अपने आप में, इंद्रियां ही चेतन हैं। इन इंद्रियों से अतिरिक्त कोई चेतन नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। तो लॉजिक से बात बिल्कुल समझ में आती है ना। जिसने आत्मा का उपदेश नहीं सुना, कोई नया व्यक्ति है, तो उसको बिल्कुल ठीक जमता है यही बात, क्योंकि जरूरत क्या है उसकी आत्मा को मानने की। इंद्रियाणाम भाव भावयोः विषय ग्रहणस्य तथा भावात्, क्योंकि ये कह रहे हैं देखो इंद्रियों के भाव या अभाव से विषयों के ग्रहण का भी भाव या अभाव हो रहा है। इंद्रियां हैं तो विषयों का भाव है, इंद्रिय नहीं है तो विषय का अभाव है। तो इससे ये पता लगा कि ये इंद्रियां ही विषय को ग्रहण कर रही हैं, इनसे अतिरिक्त कोई आत्मा विषयों का ग्रहण नहीं कर रही है। एवं सति किम अन्येन चेतनेन, तो जब सब विषयों का ग्रहण इंद्रियों से हो जा रहा है, काम चल रहा है, तो अन्य आत्मा की कल्पना करने से क्या प्रयोजन, क्या फायदा, क्यों करें? ज्यादा लंबा चौड़ा संसार क्यों बसाएं? इंद्रियों से, शरीर से काम सारे हो रहे हैं हमारे, तो आत्मा को ढूंढने की जरूरत क्या है? ठीक है, आगे ये कह रहे हैं संदिग्धत्वाद अहेतु, भाष्यकार ही कह रहे हैं उत्तर पक्षी की ओर से कि भाई ये जो बात आपने कही है ये तो संदिग्ध है। कौन सी बात? इंद्रियां ही चेतन हैं, उनके अतिरिक्त किसी चेतन को मानने की आवश्यकता नहीं है। बोले ये आपका कथन संदिग्ध है कि इंद्रियां चेतन हैं।
योऽयम् इंद्रियाणां भावाभावयोः विषय ग्रहणस्य तथा भावः स किम अयं चेतनत्वात् आहोस्वित् चेतनोपकरणानां ग्रहण निमित्तत्वात् इति संदिह्यते। योऽयम् इंद्रियाणां भावाभावयोः, ये जो नियम आपने बताया कि इंद्रियों के होने से इंद्रिय के विषय की का भाव होता है, इंद्रिय के न होने से इंद्रिय के विषय का अभाव होता है। तो कहा यो अयम इंद्रियाणाम भावाभावयो, भाव और अभाव के होने पर विषय ग्रहणस्य तथा भाव, विषय के ग्रहण का भी भाव या अभाव होता है। तो ये बात, ये जो नियम है, स किम अयम चेतनत्वात्, तो क्या ये नियम इंद्रियों के चेतन होने से हो रहा है? आहोस्वित चेतन उपकरणानाम ग्रहण निमित्तत्वात् इति, या फिर ये इंद्रियां किसी चेतन के उपकरण हैं उसके कारण हो रहा है। इंद्रियों के होने से विषय का ग्रहण होता है, न होने से नहीं होता है। तो ये इंद्रियों के चेतन होने से हो रहा है या इंद्रियां किसी चेतन के उपकरण है उसके कारण हो रहा है? दोनों स्थिति हो सकती है ना। तो कह रहा है ये संदिह्यते, ये हमें संदेह हो रहा है, क्योंकि चेतन उपकरणत्वे अपि इंद्रियाणाम ग्रहण निमित्तत्वात् भवितुम अर्हति। क्योंकि ये दूसरा पक्ष भी तो हो सकता है, हमारे वाला भी तो, कि ये इंद्रियां किसी चेतन के उपकरण हों और उस चेतन के द्वारा ही इन सब विषयों का ग्रहण होता है और ये इंद्रियां उसमें उपकरण बनती हैं, ये भी तो हो सकता है ना। तो आप एक तरफा ऐसे नियम लगा करके कि भाई इंद्रियों के होने से विषय का ग्रहण होता है, नहीं होने से नहीं होता है, इसलिए इंद्रियां चेतन हैं, तो ये तो पक्ष कट जाएगा आपका। कौन से पक्ष से कटेगा? हम कह रहे हैं ये चेतन के उपकरण हैं, तो आपका पक्ष कट गया, तो चेतन मानना ही पड़ेगा इसको। तो ये तो भाष्यकार ने। अब सूत्रकार इसका पहले वाले का उत्तर दे रहे हैं, सूत्र का सूत्र से उत्तर दे रहे हैं। सूत्रकार ने कहा था न विषय व्यवस्थानात्, विषयों की व्यवस्था होने से अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं, तो ये एक सुव्यवस्था है ना। इस व्यवस्था के होने से आत्मा को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सूत्रकार उसका सिद्धांती पक्ष से उत्तर दे रहे हैं, तद व्यवस्थानादेव आत्म सद्भाव अप्रतिषेधः। तद व्यवस्थानात एव, बोले ये इंद्रियों की अपने अपने विषयों के साथ व्यवस्था होने से ही आत्म सद्भाव अप्रतिषेध, आत्मा के सद्भाव का प्रतिषेध नहीं किया जा सकता। ये सब इंद्रियां अपने अपने विषयों का ही ग्रहण करती हैं, इससे ही पता लग रहा है कि ये व्यवस्था किसी चेतन ने की है। जहां पर सुव्यवस्थित काम चल रहा हो, व्यवस्थाएं ठीक चल रही हों, तो समझ लेना कि कोई ना कोई व्यवस्थापक है, क्योंकि व्यवस्थाएं तो जड़ हैं और उन व्यवस्थाओं को करने वाला कोई चेतन होता है। तो बोलिए सारी इंद्रियां सुव्यवस्थित रूप से अपना अपना काम कर रही हैं, इसी से ही पता लग रहा है। उल्टा आप तो हमारी सपोर्ट और कर रहे हो इस सूत्र से कि कोई ना कोई चेतन है। तो आत्मा के सद्भाव का प्रतिषेध नहीं किया जा सकता, आत्मा के अस्तित्व का प्रतिषेध नहीं हो सकता। यदि खलु एकम इंद्रियम अव्यवस्थित विषयम सर्वज्ञम सर्व विषय ग्राही चेतनम स्यात् कहत तो अन्यम चेतनम अनुमातुम शक्नुयात्। कह रहे हैं यदि खलु एकम इंद्रियम, इन पांचों में से कोई एक इंद्रिय भी, एकम इंद्रियम अव्यवस्थित विषयम, माने इनमें से कोई भी एक ऐसी इंद्रिय हो जो अव्यवस्थित विषय वाली हो, माने ऐसा ना हो कि आंख केवल देखने का ही काम करेगी, वो बाकी के चार काम भी कर लेगी, या घ्राण इंद्रिय केवल सूंघने का काम नहीं करेगी, बाकी चार भी कर लेगी, प्रतिसंधान कर लेगी दूसरों का। ऐसा किसी एक भी इंद्रिय में ऐसी अव्यवस्था हो, माने व्यवस्था से हटके हो, यदि उसी को उन्होंने कहा सर्वज्ञम, इन इंद्रियों में से कोई एक इंद्रिय भी सर्वज्ञ हो। सर्वज्ञ का मतलब बाकी के चार विषयों को भी जानने वाला, दर्शन स्पर्शनाभ्याम जो बताया था पहले सूत्र में, उसकी तरह। या सर्व विषय ग्राही, सर्वज्ञ को ही क्या खोल दिया, सब विषयों का ग्रहण करने वाली हो, और
चेतनम स्यात्, चेतन हो। इन पांचों में से यदि कोई एक इंद्रिय भी ऐसी हो जो सब विषयों का ग्रहण कर सकती हो, चेतन हो, तो कह ततो अन्यम चेतनम अनुमातुम शक्नुयात, तो फिर उससे भिन्न किसी चेतन का अनुमान प्रमाण से कौन ज्ञान करेगा? फिर तो हम नहीं करेंगे। पर ऐसी सामर्थ्य हो तो किसी इंद्रिय में, तो पांचों में से किसी भी इंद्रिय में ये सामर्थ्य नहीं है जो सर्व विषय ग्राही हो और सर्वज्ञ हो। वो केवल अपने ही विषय को जानती है, और अनुभूति हमें यह होती है कि जिसको मैंने देखा था उसी को छू रहा हूं। तो फिर कोई तो करेगा ना इस काम को। जब इनमें सामर्थ्य नहीं है तो इससे अतिरिक्त का अनुमान करना पड़ेगा। यदि खलु एकम इंद्रियम अव्यवस्थित विषयम अर्थात सर्वज्ञम सर्व विषय ग्राही चेतनम स्यात्, कह ततो अन्यम चेतनम अनुमातुम शक्नुयात्, यस्मात् तु व्यवस्थित विषयाणि इंद्रियाणि, और क्योंकि ये सारी इंद्रियां व्यवस्थित विषय वाली हैं, कोई भी सर्वग्राही या सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए तस्मात् तेभ्यो अन्यः चेतनः, इसलिए इनसे भिन्न कोई चेतन है, और वो कैसा है? सर्वज्ञ सर्व विषय ग्राही। वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का मतलब है पांचों इंद्रियों के विषयों को, सब इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। सर्व विषय ग्राही, सर्व विषय मतलब पंच विषय ग्राही, विषय तो पांच ही होते हैं, तो पांचों विषयों को ग्रहण करने वाला है। विषय व्यवस्थितम अतीत अनुमीयते, और ये जो विषयों की व्यवस्थिति है, इस व्यवस्थिति से वो अतीत है, इनसे अलग है। ये जो इन विषयों की अलग अलग व्यवस्था है, इससे वो अलग है, ऐसा अनुमान प्रमाण से मालूम पड़ता है। तत्र इदम अभिज्ञानम अप्रत्याख्येयम, और ये जो स्मृति हो रही है, जो अभिज्ञान हो रहा है, ये अप्रत्याख्येयम, इसका तो कोई खंडन नहीं कर सकता। ये तो हर व्यक्ति की अनुभूति है कि जिस मैंने इस वस्तु को देखा था उसी को अब मैं खा रहा हूँ या स्पर्श कर रहा हूँ या सूंघ रहा हूँ, तो ये तो अनुभूति होती है। अभिज्ञान, ये स्मृति तो हमें आती ही है ना, हर व्यक्ति को ही आती है। तो ये स्मृति करने वाला कौन है? तो वो अनुमान प्रमाण से कोई इंद्रिय से अलग है। तत्र इदम अभिज्ञानम अप्रत्याख्येयम चेतन वृत्तम उदाह्रियते, वो जो चेतन है उसका वृत्त, उसका स्वभाव अब हम बता रहे हैं कि उसका स्वभाव कैसा है, उसकी वृत्ति कैसी है। रूपदर्शी खलु अयम रसम गंधम व पूर्व गृहीतम अनुमिनोति, ये चेतन ऐसे स्वभाव वाला है। रूपदर्शी खलु इयम, जैसे इसको किसी फल का रूप दिखा दें, जैसे एक पीला आम ला के इसके सामने रख दिया, तो उस पीलेपन को देख करके ये रसम गंधम व, उसका रस भी बता देगा और उसकी गंध को भी फील कर देगा। मतलब वहां आपने इतनी दूर रखा जैसे पीला आम, तो इसको गंध की भी अनुभूति हो जाएगी। कैसे होगी? पूर्व गृहीतम अनुमिनोति, पहले कभी ऐसा पीला आम खाया था, तो उस स्मृति को लेकर के अनुमान प्रमाण से जान लेता है कि इसकी ऐसी गंध मिलेगी और ऐसा इसका टेस्ट मिलेगा। तो रूप को देख करके बाकी दो की जो स्मृति आ रही है, ये किसको आ सकती है? जो इन तीनों को जानने वाला हो, रस को भी और गंध को भी। हाँ, ऐसे सभी विषयों में होगा। रूपदर्शी खलु अयम गंधम रसम व पूर्व गृहीतम अनुमिनोति, गंध प्रति संवेदी च रूप रसौ अनुमिनोति। मान लो आम यहाँ रखा है पर्दे के पीछे और केवल गंध आई है, तो गंध का प्रति संवेदी ये जो आत्मा है ना, तो ये आते ही बोलेगा जरूर यहाँ कोई पक्का सा आम रखा है। मतलब इसको इसके टेस्ट का भी पता लग जाएगा और इसका रूप भी इसके मानस में आ जाएगा, जरूर पीला होगा, तभी ऐसी गंध आती है। गंध प्रति संवेदी च रूप रसौ अनुमिनोति एवं विषय शेषे अपि वाच्यम, और ऐसे शेष विषयों में भी जान लेना चाहिए। रूपम दृष्ट्वा गंधम जिघ्रति, किसी रूप को देख करके गंध को भी फील कर लेता है कि ऐसी गंध होगी इसमें। घ्रात्वा च गंधम, और कभी कभी गंध को सूंघ करके रूपम पश्यति, रूप को देख लेता है कि ऐसा रूप होगा। तदेवं अनियत पर्यायम, तो इस प्रकार से ये आत्मा कैसा है? अनियत पर्याय वाला, माने पर्याय से ही इसको ज्ञान नहीं होता कि पहले रूप ही देखेगा फिर रस का इसको अनुभूति होगी, ऐसा कोई पर्याय नहीं है।
कभी ये रूप को देख के रस और गंध का अनुमान कर लेता है, कभी गंध को पहले देख करके रूप और रस का अनुमान कर लेता है? स्पर्श से भी हो जाता है। अंधेरे में स्पर्श करा दें तो पता लग जाएगा कि ये जरूर नींबू होगा। तदेवम अनियत पर्यायम सर्व विषय ग्रहणम, सब विषयों का ग्रहण करने वाला, एक चेतनाधिकरणम, इन सब का अधिकरण कोई एक चेतन है, और वो अनन्य कर्तृकम, अनन्य कर्तृकम माने एक ही कर्ता के द्वारा होगा, कोई अन्य कर्ता नहीं है, अनन्य कर्ता, अनन्य कर्तृकम प्रतिसंधत्ते, ये सारे ज्ञान किसी एक ही कर्ता में जाकर के जुड़ रहे हैं। प्रत्यक्ष अनुमान आगम संशयान प्रत्ययांश्च नाना विषयान स्वात्म कर्तृकान प्रतिसंदधाति, और ये जो आत्मा है ये ही प्रत्यक्ष से होने वाले ज्ञान, अनुमान प्रमाण से होने वाले ज्ञान, आगम प्रमाण से होने वाले ज्ञान, संशय और प्रत्ययांश्च और अलग अलग प्रकार के जो ज्ञान हैं, नाना विषयान अनेक अनेक विषयों का ज्ञान, ये स्वात्म कर्तृकान प्रतिसंदधाति, ये एक ही कर्ता के द्वारा इन सारे ज्ञानों को प्रतिसंदधाति जोड़ लिया जाता है। माने सब प्रमाणों से होने वाले ज्ञान इस एक के अंदर ही आकर के जुड़ जाते हैं कि मैंने इस चीज को प्रत्यक्ष भी जाना है, मैंने इसको आगम प्रमाण से जाना है, अनुमान प्रमाण से जाना है, ये सारे ज्ञान एक जगह जुड़ते हैं। स्वात्म कर्तृकान प्रतिसंदधाति प्रतिसंधाय वेदयते, और उनका प्रतिसंधान करके फिर उनको जान लेता है। पहले तो अंदर उनको जोड़ता है और जोड़ करके फिर उसके अर्थ को जान लेता है। प्रतिसंधाय वेदयते सर्व विषयम च शास्त्रम प्रतिपद्यते, और सब विषयों वाला जो शास्त्र है उसको ये जान लेता है। प्रतिपद्यते अर्थम अविषय भूतम श्रोत्रस्य क्रमभाविनो वर्णान् श्रुत्वा पदवाक्य भावेन प्रतिसंधाय शब्दार्थ व्यवस्थां च बुध्यमानो अनेक विषयम अर्थजातम अग्रहणीयम एकैकेन इंद्रियेण गृह्णाति। तो इस प्रकार से ये जो एक आत्मा है ये सब विषयों वाले शास्त्र को भी जान लेता है, और अर्थम अविषय भूतम श्रोत्रस्य, कोई ऐसा पदार्थ जो श्रोत्र का विषय नहीं है। श्रोत्र का विषय तो क्या है, केवल शब्द है ना, और वो शब्द जिसकी तरफ इशारा कर रहा है उसको जानने वाला श्रोत्र तो नहीं हो सकता। शब्द सुन के और फिर उससे संबंधित ज्ञान हो जाता है, ये कौन करता है? आत्मा ही करता है। इसका मतलब ये बोलना चाहिए जैसे मैंने आवाज किया बाहर से, तो आपने मेरा आवाज सुन के कौन किया वो समझ देंगे, मेरा मतलब प्रसन्न देव, ऐसे आपको जान वही बोलना चाहते हैं। शब्दों वही उसके अर्थों को बोलना चाह रहे हैं, उसके अर्थ को। और एक एक वर्ण जो मैं बोल रही हूँ उन वर्णों से फिर पद बनाना और उस पद से फिर पदार्थ तक जाना, तो ये भी तो कोई और ही कर रहा है ना, क्योंकि आप तो वर्ण सुन रहे हैं ना, तो वर्ण तो केवल कान सुन रहा है, तो कान उन वर्णों से पद नहीं बना सकता है जोड़ के, और उन पदों के अर्थ को नहीं जान सकता है, क्योंकि ये तो श्रवण इंद्रिय का सामर्थ्य नहीं है। अर्थम अविषय भूतम श्रोत्र से, श्रोत्र का जो विषय नहीं है, क्रम भाविनो वर्णान् श्रुत्वा, क्रम से उत्पन्न होने वाले जो वर्ण हैं उनको सुन करके पद वाक्य भावेना प्रतिसंधाय, उनको पद या वाक्य के रूप में उनको जोड़ लेता है ये आत्मा। भाई जो मैं बोल रही हूँ तो वो मुख के अलग अलग पार्ट से जिह्वा टकराती है, तो एक एक वर्ण ही तो एक बार में उत्पन्न हो रहा है, और आप तुरंत, आप मतलब आप आत्मा उन वर्णों का पहले पद बना रहे हैं और पद से वाक्य बन रहा है और वाक्य से उस अर्थ को समझ ले रहे हैं। तो ये जो विषय है ये श्रोत्रेंद्रिय का विषय तो है नहीं। अर्थम अविषय भूतम, ये क्या? अर्थम अविषय भूतम श्रोत्रस्य, श्रोत्रस्य अविषय भूतम अर्थम, श्रोत्र का जो विषय नहीं है ऐसे पदार्थ को भी, है ना। क्रम भाविनो वर्णान् श्रुत्वा, क्रम भाव से उन वर्णों को सुन करके पद वाक्य भावेन प्रतिसंधाय, पद और वाक्य भाव से उनका प्रतिसंधान करके जोड़ करके शब्दार्थ व्यवस्थां च बुध्यमान है, ये शब्द है और ये इसका अर्थ है, इस शब्द और अर्थ की व्यवस्था को जानता हुआ
अनेक विषय अर्थ जातम ग्रहणीयम, अनेक प्रकार का पांचों प्रकार के जो विषय हैं या उससे अतिरिक्त भी जो अनेक विषय हैं उसके अर्थ जात को, पदार्थ मात्र को, जो अग्रहणीयम एकैकेन इंद्रियेण, जो एक एक इंद्रिय से ग्रहण करने योग्य नहीं हो सकते हैं, उनको भी ग्रहणाति, जो ग्रहण कर लेता है वो आत्मा है। सेयम सर्वज्ञस्य ज्ञेय अव्यवस्थानुपदम न शक्य परिक्रमितुम। तो ये जो सर्वज्ञ की या ज्ञेय की अव्यवस्थानुपदम, ज्ञेय अव्यवस्था, जो जानने योग्य पदार्थ हैं उनकी जो अव्यवस्था, अव्यवस्था मतलब इस रूप में कि जो एक इंद्रिय दूसरे को नहीं जान सकता है, वो व्यवस्था ही नहीं है। इन चक्षु केवल रूप को ही जान सकता है, दूसरे को नहीं जान सकता है। तो ज्ञेय अव्यवस्था अनुपदम, अनुपदम मतलब सहसा अचानक नहीं जाना जा सकता है। न परिक्रमितुम शक्या, ये जो सर्वज्ञ की व्यवस्था है, सब विषयों को जानने वाली व्यवस्था बनी हुई है हमारे जीवन में, ये अचानक किसी एक इंद्रिय से तोड़ी नहीं जा सकती है। कि कोई कहे कि हम तो आत्मा को नहीं मानते हैं और इन इंद्रियों को ही हम चेतन मान लेंगे, तो ये व्यवस्था बनेगी नहीं, क्योंकि कोई भी इंद्रिय सक्षम नहीं है अपने से अतिरिक्त विषय का प्रतिसंधान करने में। तो इस व्यवस्था को तोड़ा नहीं जा सकता। आकृति मात्रम तु उदाहृतम, और ये तो हमने केवल थोड़ा सा आपको उद्धृत किया है, माने अल्पमात्र हमने बताया है। ऐसे तो ये फिर पूरा संसार के जो विषय हैं उनको केवल इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, और उन सब विषयों का प्रतिसंधान बिना आत्मा के किया नहीं जा सकता। तत्र यदुक्तम इंद्रिय चैतन्ये सति किम अन्येन चेतनेन तद अयुक्तम भवति। तो इसलिए जो दूसरे सूत्र में कहा था ना कि इंद्रियां ही चेतन हैं, और इंद्रियों के चेतन होने से किम अन्येन चेतनेन, दूसरे चेतन को मानने की आवश्यकता क्या है, ये जो कहा गया था तद अयुक्तम भवति, ये उचित नहीं है। इति त्रिभिः सूत्रैः इंद्रिय व्यतिरेकात्म प्रकरणम। आत्मा के विषय में भी लंबा प्रकरण चलेगा ये, क्योंकि आत्मा की खोज करनी है ना, तो ऋषि आपको खोज करवा करके ही मानेंगे। तो इन तीन सूत्रों में तो आत्मा को क्या बताया इन्होंने, इंद्रियों से अतिरिक्त है वो। अब इंद्रियों से अतिरिक्त तो किस स्वरूप वाला है और क्या क्या गुण हैं, तो वो भी फिर आगे छोटे छोटे प्रकरण बना दिए इन्होंने आत्मा के भी, आत्मा के एक एक गुण को लेकर के। इन तीन सूत्रों के प्रकरण से ये पता लगा कि शरीर आदि से वो व्यतिरिक्त है, शरीर या इंद्रियां चेतन नहीं है। तो आज यहीं तक रखते हैं, एक प्रकरण तक ही समय हो गया। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।